This is session 52, May 19, 1981. पा पहले प्रेयर कर लें प्लीज. हाँ मैम. तो मैम प्रेयर है कि लॉ क्या है. जवाब है कि लॉ एक है. सवाल है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं. जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना चाहते हैं. सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं. जवाब है क्योंकि रा उस अनंत रचयिता, उसके प्रेम और उसकी रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है. अब हम और रा मिलकर जो लोग ये सेशन सुन रहे हैं उन पर, चाहे वो किसी भी माध्यम से सुने, उन पर, उनके दिलों पर, उनके घर वालों पर, उनके परिवारों पर, जिनकी वो वेल विश करते हैं उन पर अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है. अब प्रोसीड करें मैम आप. जी थैंक यू पा. सो सेशन 52 में शुरुआत होती है. डॉन कहता है कि पिछले सेशन में आपने बताया था कि दूसरे तरह के तजुर्बे होते हैं चौथी, पांचवी और छठी घनिष्ठता में, और दूसरी गैलेक्सीज में. गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा नहीं, दैट इज मिल्की वे. एंड दूसरी गैलेक्सीज में भी और हमारी गैलेक्सी में भी अलग अलग तरह के तजुर्बे होते हैं अलग अलग घनिष्ठताओं में. और हमने सीखा है कि उसके लिए हमें डिसिप्लिन नेसेसरी. डिसिप्लिन को हिंदी में क्या कहते हैं? नियम. नियम. तो कुछ नियम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है. Which have learned necessary disciplines of personality to view the universe as one being. नियम के हिसाब से ये जानना और पूरे ब्रह्मांड को एक जीते जागते बीइंग की तरह जानना और महसूस करना पड़ता है. इस चीज का ज्ञान होना जरूरी है. इसीलिए वो लोकस से लोकस, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे सिर्फ सोचने से पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं. और उसके लिए क्राफ्ट भी सिर्फ महज अपनी सोच से तैयार कर सकते हैं. तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि चौथी, पांचवी, छठी घनिष्ठताओं में दूसरी गैलेक्सीज की और कुछ यहां हमारी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर जो लोग रहते हैं अलग गैलेक्सीज में, उनकी काबिलियत हमसे ज्यादा है और इस तरह की है कि वो have developed the abilities of personality than have in this. यहाँ के लोगों से बहुत ज्यादा काबिलियत है उनकी और वो इतना कुछ सीख चुके हैं, जानते हैं. एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे ट्रैवल करना या अपनी सोच से बनाना. तो मैं गैलेक्सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिस्पेक्ट द लेंटिकुलर शेप ऑफ 250 बिलियन स्टार्स. अभी ये लेंटिकुलर को मैं कैसे समझाऊं? पा आप ही बता दो. नहीं, वो ये देखो, इसमें मोटा माटी वो ये एक सवाल कर रहा है, कह रहा है कि आपने देखो हमारी जो आकाशगंगा है इसमें है 250 बिलियन स्टार. ठीक है. मतलब स्टार यानी सूरज. कह रहा फिर उनके अराउंड फिर प्लेनेट बने हुए हैं, अलग अलग ग्रह बने हुए हैं. कह रहे ऐसी दूसरी आकाशगंगाओं में भी बने हुए हैं. तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपने पिछली बार ये कहा था कि भाई कुछ तुम्हारे ही गैलेक्सी के, मतलब तुम्हारी आकाशगंगा के और कुछ दूसरी आकाशगंगाओं के इस लेवल में पहुंच चुके हैं लोग कि वो अपनी सोच से ही अपने क्राफ्ट भी बना देते हैं और अपनी सोच से ही एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर लेते हैं. कह रहे तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसका सवाल क्या था, इसके अंदर सवाल क्या है इसका कि आर यू स्टेटिंग दैट. हाँ, तो क्या आपके कहने का मतलब ये है क्या कि उन लोगों ने कुछ इस तरीके के नियम या तरीके सीख लिए हैं कि वो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कर पाते हैं. हमारे बनस्पत हमारे क्या हम उतना नहीं कर पाते, लेकिन वो हमसे क्या बहुत ज्यादा कर पाते हैं. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? तो रा कहता है वी हैव वंस अगेन used the meaning of this term galaxy that does not lie within your vocabulary at this time, if you will call it.
सो वी रिफर टू योर स्टार सिस्टम। कहते हैं कि हम तुम्हें दोबारा बता दें भाई, गैलेक्सी का मतलब जो हमारा है और जो तुम्हारा है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक सूरज के आसपास कितने ग्रह बने हुए हैं ना, ये जरूरी नहीं है 12 ही हो या 9 हो, क्योंकि मैम ये 12 और 9 के हिसाब से चल रहा था। ये कह रहे किसी में ज्यादा बन रखे, किसी में कम बन रखे हैं। कह रहे किसी किसी एक ही सूरज ने इतने ग्रह लगा दिए अपने आसपास कि वो अपने आप में आकाशगंगा बन गया है। तो कह रहे कि इसलिए उसको भी गैलेक्सी कह सकते हैं, और जो तुम्हारी पूरी आकाशगंगा बनी हुई है उसको भी गैलेक्सी कह सकते हैं। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि इसे हम स्टार सिस्टम बोलते हैं, यानी एक सूरज उसके अराउंड जो प्लैनेट लगे हुए हैं उसको हम एक स्टार सिस्टम बोलते हैं। कहते हैं इट इज इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट दी अदर स्टार सिस्टम्स आर मोर एबल टू मैनिपुलेट द डायमेंशंस देन योर ओन। इट इज मेयरली दैट देयर आर मेनी अदर सिस्टम बिसाइड्स योर ओन। वो कह रहा है कि देखो, कह रहे ये कहना गलत होगा कि जो दूसरे स्टार सिस्टम्स, यानी जो दूसरे सूरज और उनके आसपास के लगे हुए ग्रह जो है, वो ज़्यादा सीख गए हैं कि भाई एक एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में कैसे कैसे ट्रैवल किया जाए, मतलब कैसे चला जाए। कह रहे कि वो बस ये कह सकते हो तुम कि हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, बना लिए हैं, उनके नियम और कायदे कानून। कह रहे कि तुम तो अभी जितना जानते हो तुम्हारा एक लिमिटेड है, जो तुम्हें ज्ञान है अभी। कह रहे उनका ज्ञान तुमसे कहीं गुना ज़्यादा आगे हो गया, इस वजह से उनको ये ज्ञान होने की वजह से उन्हें इस्तेमाल भी करना आता है। बस इतना ही, इतने से ही इतना ही समझना बहुत है। कह रहे कि उनको ज्ञान ज़्यादा है, उनकी उनकी पढ़ाई और उनकी नॉलेज रुकी नहीं। कह रहे तुम लोग अभी तक उसी में फँसे हुए हो, नॉर्मल चीज़ों में, नॉर्मल तरीके से समझने में। कह रहे वो निकल गए आगे, उनको निकलना था, वो निकलते चले गए आगे। अगला सवाल मैम। तो वो कहता है कि I think that possibly I'm on an important point here because it seems to me that the great work in evolution is the discipline of personality. मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही जरूरी बात समझने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ, और एक ऐसा मुकाम आया है मेरे सवाल में कि इसका मतलब कि आध्यात्मिक ग्रोथ अगर एवोल्यूशन करना है तो उसके अंदर नियम आपकी जिंदगी में कुछ तरह के होने जरूरी हैं. And it seems that we have two types of moving around the universe, one stemming from discipline of personality and the other stemming from what you call the slingshot effect. और दो तरह के नियम जो हैं वो या पर्सनालिटी लोगों के होने जरूरी हैं अगर आप एवोल्यूशन चाहते हो. एक तो ये कि आप अपने ऊपर काम करो, और एक ये कि स्लिंग शॉट इफेक्ट जो आपने पिछले सेशन में समझाया था कि वो देखते हैं कि जब अर्थ की एनर्जी पॉजिटिव होती है तो अपनी नेगेटिव कर लेते हैं, तो वो एकदम से आ जाते हैं ना. तो ये वाली चीज सीखने के लिए ये दो चीजें जरूरी हैं. I won't even get into the sublight speeds because I don't consider that too important. सबलाइट स्पीड्स, तो मैं सबलाइट स्पीड के बारे में बात भी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने समझता कि वो इम्पोर्टेंट है. And I only consider this material important with respect to the fact that we are investigating discipline of the personality. मैं इस बारे में सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ ये जानने के लिए कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में कौन से नियम पालने जरूरी हैं आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म में, या इस ज्ञान क्रिएटर के इस ज्ञान को समझने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए. Does the use of slingshot effect for travel, is that what you might call an intellectual or a left brain type of involvement of understanding rather than a right brain type? ये जो आपने slingshot effect की बात की, slingshot मतलब वो क्या बोलते थे, वो ऐसे गुलेल की वी तरह, शेप की गुलेल। लकड़ी में रबड़ बांध के हाँ, गुलेल की पत्थर तरह। मारते ना, क्या बोलते हैं उसे? गुलेल, गुलेल। गुलेल. तो गुलेल, स्लिंग शॉट मतलब गुलेल. तो ये जो गुलेल की तरह की जो एक जगह से दूसरी जाने की बात आपने की, क्या ये दाएं दिमाग का जरूरत है उसमें या बाएं दिमाग की जरूरत है? कौन से वाले जल्दी कर पाते हैं? बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लंबा सवाल था, अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना पा. हाँ, तो मैम देखो, इसका मोटा-मोटा सवाल ये है, वो कह रहा है कि देखो, कुछ लोग तो आध्यात्मिक रूप से इतना आगे निकल गए हैं, कुछ अपनी मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे निकल गए होंगे, है ना? कुछ लोग तो जैसे हमारे यहाँ पर है, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कह रहे लेकिन कुछ ऐसी सभ्यताएँ होंगी जो कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। तो उसका मैम सवाल उसका ये था, ये जो इस तरीके से आते हैं ना स्लिंग शॉट की तरह, मतलब अपने प्लैनेट से इस प्लैनेट पे
हाइपोथर्मिया, यानी वो जो अपना मतलब आधी मरी हुई स्टेट में रह के और फिर वो अपने अपने प्लान उसको क्या बोलते हैं उसको क्राफ्ट को ट्रैवल करा के एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं। क्या वो इस तरीके के होते हैं? उनके क्राफ्ट क्या टेक्नोलॉजी के बने होते हैं क्या? क्या उनकी सोच भी उल्टे उल्टे दिमाग की सोच की वाली होती है क्या? कि भाई मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करो, फिज़िक्स का इस्तेमाल करो, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करो। कह रहे इस तरीके की होती है क्या उनकी समझदारी या उनकी अंडरस्टैंडिंग? या वो भी सीधे दिमाग वाली यानी क्रिएटिव तरीके से सोचते हैं और अध्यात्म का इस्तेमाल करके उससे चीज़ें अपनी बना रहे होते हैं और उसका इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। क्या आप हमें बताओगे? तो रा कहता है योर परसेप्शन ऑन दिस पॉइंट इज एक्सटेंसिव, यू पेनिट्रेट द आउटर टीचिंग, वी प्रिफर नॉट टू यूटिलाइज द टर्मिनोलॉजी ऑफ राइट एंड लेफ्ट ब्रेन ड्यू टू द inaccuracies of this terminology. Some functions are repetitive or redundant in both lobes, and further, to some entities the functions of the right and left are reversed. However, the heart of the query is worth some consideration. वो कह रहा है कि देखो तुमने ना बहुत ज़्यादा पहली बात तो गहरा सवाल पूछ लिया है और तुम जिस चीज़ में घुसने की कोशिश कर रहे हो ना, कह रहा है ये बहुत बाहर की मतलब काफ़ी बड़े लेवल की चीज़ है जिसको तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हें ये बता दें कि ये जो टर्म यूज़ की ना कि भई क्या इस तरीके की सोच वाले जो उल्टे दिमाग से सोचते हैं या जो सीधे दिमाग से सोचते हैं, कह रहे इसको इस तरीके से समझना ना एक गलत तरीका होगा। और ये कहते हैं कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लेफ्ट और राइट मतलब उल्टा मतलब दायाँ दिमाग और बायाँ दिमाग, कह रहे दोनों मिल के काम करते हैं, तब जाके कुछ चीज़ें होती हैं। कह रहे और कुछ-कुछ लोगों में तो ऐसा भी होता है कि भई ये रिवर्स होता है, मतलब जो उनका राइट एक्टिव जो क्रिएटिव ब्रेन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और जो लेफ्ट वाला है उनका राइट में होता है। कह रहे तो इसलिए लेफ्ट राइट ब्रेन की अगर तुम बात करोगे ना तो ये कहना गलत होगा। तुम इस ये बोल सकते हो कि हाँ, इन दोनों का इस्तेमाल करके कि किस तरीके से कोई आगे सभ्यता बढ़ती है। तो हालाँकि फिर उसमें ये भी कहता है कि हालाँकि ये जो तुमने सवाल किया है ना, ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसको समझना भी ज़रूरी है। कहते द टेक्नोलॉजी ऑफ व्हिच यू एज़ अ सोशल मेमोरी complex as a social complex are so enamored at this time is but the birthing of the manipulation of the intelligent energy of the sub-logos which when carried much further may evolve into technology capable of using the gravitic effects of which we spoke. We note that this term is not accurate, but there is no closer term. कह रहे कि देखो जो टेक्नोलॉजी अभी तुम्हारी धरती के ऊपर है ना, जो तुम्हारे यहाँ के जो कलाकारों ने बना रखी है, जो बड़े खुश होते हैं इस टाइम पे कि हाँ जी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ गई और वो आ गई। कह रहे हम तुम्हें बता दें कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अभी तो ये बच्चों वाली टेक्नोलॉजी है, बर्थिंग यानी अभी बच्चा जो पैदा होता है ना, उस अनंत रचयिता की अनंत ऊर्जा का इस्तेमाल करके मतलब कि दूसरों को मैनिपुलेट कर सके और ये कर सके इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कह रहे बच्चों वाली टेक्नोलॉजी है ये, जो अभी तुम्हारे सब लोगों यानी तुम्हारी धरती पे जो चल रही है। कह रहे कि हालाँकि हम तुम्हें ये बता दें, इसका इस्तेमाल करके तुम वहाँ तक का तो इस्तेमाल कर सकते हो कि अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल कैसे करना है, एंटी ग्रेविटी कैसे जा सकते हो, कि मतलब उल्टा ग्रेविटी अगर तुम्हें नीचे खींच के लेके जा रही है तो इसके अगेंस्ट कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें। बट ये 1981 के बारे में था मैम, अभी तो इनके पास है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो थोड़ी थोड़ी नहीं काफ़ी एडवांस्ड हैं। बट कई केसेज़ में एक बंदा है बेन रिच, जो लॉकहीड मार्टिन का वो है सीईओ था, मर गया अब तो। तो उसने अपने डेथ बेड पे कन्फेशन में ये कहा था कि हमारे पास ऐसे स्पेसक्राफ्ट सब हम लोगों ने बना लिए हैं कि अब हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं। हालाँकि हमें जाना अलाउ नहीं है। उसने ये भी बोला अपनी उसमें और उसने ये कहा है कि ये सारे के सारे मेक्सिको के डेज़र्ट में हमने बेसमेंट के नीचे कर रखे हैं और वो करीब-करीब आज से मतलब जब ये मरा था 90s में मरा था शायद ये 90s या 2000s में मरा है। कह रहा है कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज से करीब 100-200 साल अहेड है। लेकिन यहाँ तो ये सिविलाइज़ेशंस जो है तो मिलियन ईयर्स अहेड है। अब तुम मिलियन ईयर्स वालों से ये सोच रहे हो कि युद्ध खैर अब क्या बोले मैम छोड़ो, बच्चे तो है ही खैर। तो वो कहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये बच्चों वाली है अभी जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो। कह रहे वी नोट दैट दिस टर्म इज़ नॉट एक्यूरेट बट देयर इज़ नो क्लोज़र टर्म। वो कहता है ये जो तुम एंटी ग्रेविटी और ये सारी चीज़ें तो कर लोगे इससे। कह रहे हालाँकि हम तुम्हें बता दें ये जो ग्रेविटी और ये सारी चीज़ें जो तुम बोल रहे हो ना जो तुम्हारी फिज़िक्स में और इसमें लिखी हुई हैं, कह रहे ये भी बहुत छोटी चीज़ है। कह रही इसके लिए हमें कोई एक्यूरेट टर्म नहीं मिल रही है, वरना अगर हम तुमको कोई एक्यूरेट टर्म दे सकते तो हम तुम्हें देते कि इसका मतलब क्या है। शब्द नहीं कह रहे मिल रहे। देयरफॉर द यूज़ ऑफ हाँ, शब्द नहीं मिल रहे उन्हें। तो वो कह रहे हैं कि देयरफॉर द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मैनिपुलेट दैट आउटसाइड द सेल्फ इज़ फार 1 मिनट। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू मैनिपुलेट दैट आउटसाइड
the self is far less of an aid to personal evolution than the disciplines of the mind body spirit complex, resulting in the whole knowledge of the self in the microcosm and macrocosm. कह रहे देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूर दूर जाके मतलब अपने ग्रह से उठ के दूसरे ग्रह पे जाके तुम दूसरों को मैनिपुलेट तो कर लोगे, ये दिखा दिखा कि देखो जी मेरे पास ये और मेरे पास वो है। या छोटा बच्चा होता है ना कि उसके हाथ में अगर आप रिमोट कंट्रोल की कार दे दो, वो जाके 4 बच्चों में और गा देगा। ये देखो मेरे को तो उन्होंने रिमोट कंट्रोल की कार दी, मम्मा ने ये दिलाया, पापा ने ये दिलाया। वो जाके 4 बच्चों में गाएगा, वो 4 बच्चे जाके अपने घर में अपने माँ-बाप का दिमाग और खराब कर देंगे, कि उसके पास तो है, मेरे पास नहीं है। कह रहे तो उस मामले में तो ठीक है ये सारी तो जो टेक्नोलॉजी अभी जो तुम्हारे पास चल रही है। कह रहा है लेकिन हम तुम्हें ये बता दें, अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन का इस्तेमाल करके, उसके नियमों को समझ के, अपने को डिसिप्लिन करके, अगर उस डायरेक्शन में निकले ना, अपने आप को समझने के लिए निकले, कह रहा है तो वो तो अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म और ब्रह्मांड के लेवल की टेक्नोलॉजी सीख सकता है वो। कह रहा है उसके पास जो कैपेबिलिटी है, कह रहा है वो तो इसको बाईपास ही कर जाएगी किसी भी हाल में। कह रहा है ये टेक्नोलॉजीज़ कुछ भी नहीं है तुम्हारी, कह रहा है ये तो खिलौने हैं हमारे लिए। बेसिकली वो ये कह रहा है। Here to the disciplined entity, all things are open and free. The discipline which opens the universe opens also the gateway to evolution. The difference is that of choosing either to hitchhike to a place where beauty may be seen or to walk step by step, independent and free in this independence to praise the strength to walk and the opportunity for the awareness of beauty. अरे वाह मैम क्या जवाब दिया है इसने। कह रहा है कि देखो जब कोई डिसिप्लिन तरीके से अपने आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मतलब मेडिटेशन के थ्रू और ये सारी चीजें थ्रू अपने आप को समझता है और आगे निकलता है ना, तो उसके लिए ना चीजें ओपन रहती हैं, खुली हैं उसके लिए, रचयिता ने रखी हुई हैं और फ्री दे रखी हैं कि भाई मैंने तुम्हें बना के दे दिया, तुम इसका कैसे इस्तेमाल करोगे तुम देख लेना, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बना के दे दिया है। कह रहा है ये जो डिसिप्लिन होता है ना, ये पूरा केवल केवल तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ही नहीं खोलता, कह रहा है ये आगे के बढ़ने के सारे रास्ते भी खोल देता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम इवॉल्व कर सको, आगे निकल सको। कह रहे ये वो भी करता है। कह रहे ये तो बस तुम्हारे ऊपर है या किसी भी व्यक्ति के ऊपर है कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट माँग-माँग के इधर से जैसे हिचहाइक मतलब लिफ्ट माँग के यहाँ से वहाँ चला गया। कह रहे तो रास्ते में जो उसको ब्यूटी दिख रही है वो दिख गई। मतलब जैसे एक जगह गाड़ी में बैठा, एक जगह से दूसरी जगह चला गया जल्दी पहुँचने के उसमें, बीच में जो ब्यूटी दिख गई, दिख गई। कह रहा लेकिन इसी की जगह पे एक दूसरी साइड में एक व्यक्ति है, कह रहा जो पैदल-पैदल चलते हुए आराम-आराम से जा रहा है। खुला है, इंडिपेंडेंट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फ्री है, आराम से जा रहा है और उस पूरी ब्यूटी को अच्छे से निहारता हुआ, समझता हुआ, पूरी अपॉर्च्युनिटी उसका इस्तेमाल करते हुए, उसकी उस ब्यूटी को समझते हुए आगे निकल रहा है। कह रहे इन दोनों में यही फ़र्क है। आगे वो कहता है, द हिचहाइकर इंस्टेड इज़ डिस्ट्रैक्टेड बाय कन्वर्सेशन एंड द वेगरीज ऑफ द रोड एंड डिपेंडेंट अपॉन द whims ऑफ अदर्स, इज़ कंसर्न्ड टू मेक द अपॉइंटमेंट इन टाइम। The hitchhiker sees the same beauty but has not prepared itself for the establishment in the roots of the mind or of the experience. कह रहा देखो हिचहाइकर यानी जो लिफ्ट मांग के इधर से उधर या कह लो अपनी गाड़ी से इधर से उधर जा रहा है, कह रहा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बातों में, मतलब एक तरीके से बातों में इस्तेमाल हो जाएगा या फिर रोड कैसे चल रही है उस पर भी उसका ध्यान रहेगा, कह रहा वहां पर जा रहा है। कह रहा इसीलिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, वो दूसरों पे डिपेंडेंट है कि वो भाई उसको वक़्त पे पहुँचना है वहाँ पे, मतलब मान लो 8 घंटे की जर्नी है, तो उसका वो ब्यूटी को इतने अच्छे से एन्जॉय नहीं कर पाएगा। उसका बातों में भी दिमाग रहेगा, चीज़ों में भी दिमाग रहेगा, रोड पे भी दिमाग रहेगा, उसे टाइम पे पहुँचना भी है, तो कह रहा है वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहेगा हमेशा। कह रहा है जो हिचहाइकर है वो उसका देख तो लेगा पूरा सेम फायदा ब्यूटी, नहीं उठा कह पाएगा उस हाँ, रास्ते का, जर्नी उसका का। पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। हाँ, कह रहा है उस जो पूरी जर्नी का, आना उस पूरे चाहिए, रास्ते की जो जो खूबसूरती है। हाँ, ना सिर्फ खूबसूरती, मतलब अभी वैसे भी अगर आप इसे अपने एवोल्यूशन के साथ कंपेयर करें तो धीरे धीरे जो बैलेंस तरीके से होगा उसको आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे, जबकि एकदम से शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो वहां पर त्रुटियां आने की संभावना है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन हाउ करेक्ट, टू अंडरस्टैंड द मेंटल डिसिप्लिन, हाउ टू दे इवॉल्व। मैं ये जो अगला सवाल पूछ रहा हूँ ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि हमारे दिमाग में क्या नियम होने चाहिए और वो किस तरह से बढ़ने चाहिए आगे एक एक करके। चौथी, पांचवी, छठी, घनिष्ठता, पॉजिटिव सर्विस टू अदर्स वाले जो लोग हैं या उनके सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये दोनों स्लिंग शॉट
ये दोनों स्लिंग शॉट मतलब कि वो गुलेल एंड पर्सनालिटी डिसिप्लिन टाइप ऑफ इफेक्ट फॉर ट्रैवल। चौथी पांचवी छठी घनिष्ठता के जो लोग हैं जो सर्विस टू अदर्स की तरफ हैं, पॉजिटिव लोग हैं, ये जो पूरे ग्रुप के ग्रुप है, झुंड के झुंड है, ये दोनों अगर इस्तेमाल करें या इनको सिर्फ एक ही इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं मैम, ये सवाल ये नहीं है। पता है सवाल क्या कह रहा है? वो हाँ। सवाल कह रहा है कि ये जो चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता के दूसरों की सेवा के रास्ते पे चलते हुए जो पॉजिटिव वाला रूट ले रखा है इन्होंने, कह रहा हाँ। है ये जो झुंड होते हैं, कह रहा है क्या ये दोनों तरीके की मतलब ट्रैवल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? मतलब एक तो हो गई वो गुलेल वाली टाइप की, जिसमें हम्म। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। कह रहा है एक हम्म। दूसरी हो गई कि अध्यात्म का इस्तेमाल होता है। कह रहा है तो क्या ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं या दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं? ये है इसका मेन हम्म। सवाल। तो राय से जवाब देता है, द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स विल बी अटेम्प्टिंग टू लर्न द डिसिप्लिन्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। However, there are some which having the technology available to use intelligent energy forces to accomplish travel to do so while learning the more appropriate discipline। कह रहे कि देखो, जो पॉजिटिव वाले रास्ते पे चल रहे होते हैं ना, जो इस तरीके के ग्रुप होते हैं, चाहे वो चौथी के हो, पांचवी के हो, छठी के हो, कह रहा है कि ये ना अब ज़्यादातर अपना काम जो कर रहे होते हैं ना, इन्होंने जो अपने नियम बना रखे होते हैं, या कह लो इन्होंने जो रास्ता चुन रखा था, उस पे ये अध्यात्म के रास्ते पे ही चल रहे होते हैं ये। अपनी मेडिटेशन कर करके कह रहा है उसी से आगे निकल रहे होते हैं। कह रहे हालाँकि इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि इन इन उन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उनके पास भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। उनको भी इस्तेमाल करनी आती है अनंत रचयिता की अनंत ऊर्जा, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। कह रहे हैं कि वो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में अध्यात्म का भी इस्तेमाल करते हैं। कह रहे हैं अध्यात्म की वजह से उन्हें पता है, इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो उसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते वो। कह रहे टेक्नोलॉजी उनके पास भी है, उधर ओराइन के पास, कह रहा टेक्नोलॉजी इनके पास भी है। कह रहा और इधर ये तीसरे वाले भी हैं, जो प्योर अध्यात्म का ही इस्तेमाल कर देते हैं। कह रहे तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बनी हुई है, लेकिन जो पॉजिटिव वाले हैं, उनको सारा कुछ ही आता है। जो उधर है नेगेटिव वाले, वो केवल टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। उनको केवल टेक्नोलॉजी आती है, उनको ये बाकी चीज़ें नहीं आती हैं, अध्यात्म ठीक। वगैरह। अगला सवाल डॉन पूछता है, तो फिर मैं ये मान लूं कि ये जो पॉजिटिव ओरिएंटेड सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस हैं, पॉजिटिव ग्रुप्स हैं सर्विस टू अदर्स वाले, दैट अ मच हायर परसेंटेज यूज द पर्सनैलिटी, इनमें से ज्यादातर लोग अपने नियम और अपने खुद को सुधारने में लगे हैं या अपने नियम पाल के चलते हैं, मेडिटेशन करना वगैरह वगैरह, ज्यादातर उस पे ध्यान देते हैं। क्या ये सही है? तो रा कहता है दिस इज करेक्ट। एज पॉजिटिव फिफ्थ डेंसिटी मूव्स इनटू सिक्स्थ, देयर आर वर्चुअली नो एंटिटीज व्हिच आर एनी लॉन्गर यूज आउटर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैवल और कम्युनिकेशन। कहता है ये तुम सही कह रहे हो। कह रहे जब पांचवी घनत्वता से कोई छठी घनत्वता में मूव करता है ना, मतलब चौथी पांचवी से छठी में जा रहा होता है, कह रहे तो वहां पर तो टेक्नोलॉजी छोड़ ही देते हैं। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी की तो जरूरत ही नहीं थी। कह रहे ये तो कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कह रहे वो अदरवाइज पांचवी घनत्वता से जैसी कोई छठी छठी में जा रहा होता है, कह रहे हमें तो टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। कह रहे ना तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और ना बात करने के लिए। कह रहे तो अगर हम अपने अपने ग्रह पे बैठे हुए हैं छठी घनत्वता के, और कोई दूसरी छठी घनत्वता का दूसरे ग्रह पे बैठा है, कह रहे हम अपने दिमाग में यहीं से सोचते हैं, वो उसको वहां पता चल जाता है। इतनी हार्डकोर टेलीपैथी यूज करते हैं ये लोग मैम। कह रहे और जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है, कह रहे ये वही अपनी अंदर की लाइट बॉडी बाहर निकालते हैं, उसी के अराउंड अपना क्राफ्ट बना लेंगे। वो क्राफ्ट भी ऐसा होता है कि मैम वहां जाएगा, वहां जाके उन मतलब यहाँ से गायब होगा, उनके वहां पे निकल आएगा, उसमें से वो लाइट बॉडी निकलेगी, उन्हीं की आपस में बातें चल रही हैं, जो भी है आपस में घुल मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। कह रहे फिर उसी क्राफ्ट में बैठ के दोबारा वहां से गायब हुए, यहाँ से निकले, और यहाँ से निकलने के बाद उस क्राफ्ट को इसी हवा में घोल दिया, और वो जो लाइट बॉडी है दोबारा अपने अंदर ले ली। ऐसे करते हैं मैम, ये है इनकी कलाकारी। बहुत लंबा सेशन है, चलते हैं आगे। तो डॉन कहता है, कुड यू गिव हाँ। मी सम इंफॉर्मेशन ऑन द नेगेटिवली। तो कहता है ये जो आपने मुझे पॉजिटिव के बारे में इतना सब बताया, तो अब मुझे नेगेटिव जो सर्विस टू सेल्फ वाले लोग हैं, उनके गुलेल वाली इफेक्ट या उनके नियम, उनके बारे में भी कुछ बता दो। तो रा कहता है द फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव यूजेस द slingshot gravitic light effect, perhaps 80% of its membership being unable to master the discipline necessary for
alternate methods of travel. In fifth density, negative approximately 50% at some point gain the necessary discipline to use thought to accomplish travel. As the sixth density approaches, the negative orientation is thrown into confusion and little travel is attempted. What travel is done is perhaps 73%. What travel is done is perhaps 73% of light thought. तो वो कहते हैं देखो ये जो नेगेटिव वालों की तुम बात कर रहे हो ना इनके 80% लोग कह रहे केवल ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, कह रहे वो इसी तरीके की करते हैं, गुलेल वाली टाइप की, कि वहाँ से अपना ये नेगेटिव किया, इधर से उधर चले गए। कह रहे इनको टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में और ये ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेविटिक लाइट मतलब ग्रेविटी का इस्तेमाल करके और उस तरीके के इनके क्राफ्ट होते हैं, कह रहे उनको लेके ये निकलते हैं। कह रहे क्योंकि इन लोगों ने अभी तक अध्यात्म का ज्ञान लिया नहीं है, तो इनको पता नहीं है एक जगह से दूसरी जगह ढंग से जाया कैसे जाता है। कह रहे ना ही ये अभी तक इन मेथड्स को मास्टर कर पाए हैं, ये अध्यात्म वाले। फिर 5वीं घनत्वता में करीब-करीब 50% ऐसे होते हैं जिनको ये अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। तो वो ऐसे होते हैं जो कि थॉट में मतलब सोच से इधर से उधर ट्रैवल कर पाते हैं। इनके क्योंकि टोटल 10% है, टोटल 10% में से 5वीं घनत्वता में जो पहुँचे हैं, उनके भी 50% ऐसे ही हैं बस जो थॉट से इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है उनकी। कह रहे छठी घनत्वता में तो पहुँचते-पहुँचते ये सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनके साथ एक, होता ही ऐसा है कि इन्हें समझ ही नहीं आता कि एक, हाँ, एक जो नेगेटिव वाले लोग हैं उनके चौथी घनिष्ठता में 80%, 5वीं घनिष्ठता हाँ, में 50% और हाँ, उसके बाद छठी घनिष्ठता। नाउ यू कैन कंटिन्यू। हाँ, कह रहे छठी घनत्वता में जब ये पहुँचते हैं तब ये पहले पड़ जाते हैं कन्फ्यूज़न में क्योंकि इनके आगे परोस दिया जाता है ज्ञान, रचयिता का ज्ञान। कह रहे वो उसकी वजह से इनकी नेगेटिव ओरिएंटेशन ही खत्म हो जाती है, पहली बात तो ये। ये नेगेटिव से सीधा ये यूनिटी की तरफ काम करने के लिए काम में लग जाते हैं। कह रहे आधी ज़िंदगी इनकी उसमें निकल जाती है। कह रहे उसके बाद ये कोशिश ही नहीं करते कि एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करें। कह रहे तेल लेने गया ट्रैवल, छोड़ो परे। कह रहे इसको करते हैं मास्टर ये चीज़ ज़रूरी है भाई। तो कहते हैं ट्रैवल कहते हैं 73% जो होता है ना ट्रैवल उनका, उसमें भी पहुँचने के बाद जो 73% अगर ये इनको ट्रैवल अगर इनकी सोच में आता भी है कि भई कहीं ट्रैवल करना है, कह रहे तब जाके ये लाइट और सोच का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे तब जाके कह रहे हालाँकि तो वहाँ पहुँच के तो ये भूल ही जाते हैं, कहते हैं कि नहीं करना ट्रैवल, ये ज्ञान सीखना है हमें पहले, ये ज़रूरी है। कह रहे ये मेरी हाल एक हो जाता है, बात इनका समझ कन्फ्यूज़ ही में हो नहीं जाते हैं आई। वहाँ जाके। मेरी एक बात समझ में नहीं आई। कहते हैं कि एलिट्स जो होते हैं या सर्विस टू सेल्फ वाले लोग जो लोग होते हैं उनको इल्यूमिनाटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन लोगों को इन सब चीजों का ज्ञान है। जब उनको पता है कि छठी में जाके आखिरकार तो हमको सर्विस टू अदर्स ही करना है और क्रिएटर का ज्ञान ही सीखना पड़ेगा, तो फिर ये यहाँ पर इतना गंद क्यों मचा के रखते हैं? मतलब सर्विस टू सेल्फ वाला मैम देखो बेवकूफी है। देखो मैम, ये मैम देखो ये बेवकूफ़ी एक हमारे एंड से अगर हम सोचे ना, ये बेवकूफ़ी हो सकती है, मान सकते हैं। लेकिन अगर उनके एंड से सोचेगा ना कोई, तो उनके हिसाब से हम बेवकूफ़ हैं, कि क्या प्रेम-प्यार में पड़े हुए हो यार, जब चीज़ें पैसे से हो सकती हैं, तो पैसे की तरफ भागो ना, पैसा कमाओ और अपने आप को टॉप में रखो, दूसरों को गुलाम बना लो ताकि हम ज़िंदगी इस धरती पे रह के कम से कम तीसरी घनत्वता अच्छे से एन्जॉय तो कर सकें। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे। इनका ये चलो होता ठीक, कि तीसरी कोई बात नहीं। सवाल मैं समझ हाँ, गया था, लेकिन उनकी सोच ना अलग है, आप समझो। सर्विस टू हाँ, सेल्फ वाले जो होते हैं ना, वो चौथी घनत्वता में भी जाएँगे ना, तो वहाँ हाँ, पर भी ऐसा नहीं है, रा ने बता दिया था चौथी घनत्वता में तो पहुँचते ही, इनमें से कुछ होते हैं जो लीडर बन के ऊपर टेलीपैथी से कनेक्ट किए जाते हैं, कह रहे बाकी तो सारे नीचे गुलाम बना लिए जाते हैं, ये भी, हम्म, इनसे काम कराए जाते हैं, गधा हाँ, मज़दूरी इनसे भी कराई जाती है। ठीक है। लेकिन ये उस रिस्क को लेने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए क्योंकि इनको इस तीसरी घनत्वता में यहाँ की जो चीज़ें हैं ना, उनके भी मज़े लेने होते हैं ढंग से, या पूरे मज़े लेके जाना चाहते हैं ज़िंदगी के, इसलिए होता है ये। ठीक है। Is there any difference then at say close to the end of fifth density in the disciples of personality required for this travel between positive and negative orientation? वो कहता है जब 5वीं घनिष्ठता खत्म होने का वक्त आता है, 5वीं से छठी में जाने का वक्त आता है, तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों में कोई फर्क रह जाता है उनका? मतलब ट्रैवल करने का जो तरीका है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने का या एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए उनको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो थॉट से जाएं या गुलेल वाली टेक्नोलॉजी से जाएं, तो क्या इन दोनों में कोई फर्क रह जाता है?
तो मैम रा कहता है देयर आर पेटेंट डिफरेंसेस बिटवीन द पोलैरिटीज बट नो डिफरेंस व्हाटसोएवर इन द कंप्लीशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द सेल्फ नेसेसरी टू अकम्प्लिश दिस डिसिप्लिन। कह रहा है कि देखो इनका अगर तुम अंदर झांक के देखोगे इस चीज के अंदर तो इनका जो मेन होता है इनकी पोलैरिटी में डिफरेंस होता है बस, कि वो नेगेटिव सोच के होते हैं और इधर वाले पॉजिटिव वाली सोच के होते हैं। कि लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले में ना ज्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता है। कह रहे क्योंकि वो भी पांचवी घनत्वमता में पहुंच के अपने आप को जानने की कोशिश वाले डिसिप्लिन में आ चुके होते हैं, और हम तो खैर होते ही हैं। कह रहे वो आ चुके होते हैं, कह रहे वो या तीसरी घनत्वमता चौथी में नहीं करते, वो पांचवी में पहुंचते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। कह रहा है तभी तो वहां पे जाके 50% ही होता है इनका ट्रैवल। 50 उनमें से भी 50% ही कर पाते हैं, सारे तो कर ही नहीं पाते हैं। तो खो जाते हैं ना वहां जाके, उनकी तो तेल ही निकल जाता है उसके बाद जाके, ये क्या रचयिता का ज्ञान रख दिया हमारे आगे। ठीक है, तो फिर अगला सवाल ये कि वो कहता है कि in assuming the discipline of the personality, knowledge of self control, shall I say, in strengthening of the will would be what any fifth density entity would see as those things of importance. क्या मैं सही हूं ये मानने में कि इनके जो नियम होते हैं जो खुद के ऊपर ये लोग लगाते हैं, या अपने बारे में जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, या जो भी कंट्रोल करना चाहते हैं, इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द विल, अपनी विल पावर को मजबूत करने में, विल पावर को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, वुड बी इच्छा व्हाट, नहीं इच्छा शक्ति तो नहीं, नहीं उसको कुछ और कहा जाता है, विल पावर, वन सेक लेट मी जस्ट सी, विल और इन हिंदी संकल्प शक्ति, ओ माय गॉड दैट वाज इवन मोर डिफिकल्ट, ओके। तो उसको और मजबूत करने में कि जो पाना है उसे किस दृढ़ता से वो पा सकें, would be what any fifth density entity would see as those things of importance. तो क्या वो लोग इन चीजों को importance देते हैं? मुझे ये सवाल ही समझ में नहीं आया। मैम वो कह रहा है कि तो क्या मैं ऐसे मान के चलूं कि इन लोगों ने भी अपने आप को एक तो जानने के लिए, ठीक है, खुद को कंट्रोल करने के लिए और दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, ये जो संकल्प शक्ति शक्ति बढ़ाने की जो कोशिश रहती है इनकी, तो वुड बी ऑफ व्हाट एनी वुड सी एज दोस थिंग्स ऑफ इम्पोर्टेंस। तो क्या इनके जो पांचवी घनत्वता में बैठे होते हैं, इनके जो पांचवी घनत्वता में बैठे होते हैं, क्या उनको ये चीज इंपॉर्टेंट लगती है कि भाई ये अब बच्चा संकल्प शक्ति, अपने दूसरों को कंट्रोल करना, नॉलेज होनी चाहिए अपने बारे में, क्या ये सारी चीजें क्या उनको उनके लिए कोई महत्व रखती है? तो राज जवाब देता है, कह रहा है इन एक्चुअलिटी दीज थिंग्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन थर्ड थ्रू अर्ली सेवंथ डेंसिटी। अच्छा, द ओनली करेक्शन इन nuances that we would make is your use of word control. It is paramount that it be understood that it is not desirable and helpful to the growth of the understanding, may we say, of an entity by itself to control thought processes or impulses except where they may result in actions not consonant with the law of one. कह रहा है कि देखो ये जो तुम कह रहे हो ना, रियलिटी में अगर हम तुम्हें एक्चुअली में बताए ना, जो इस तरीके की सोच मतलब सर्विस टू सेल्फ वाली जो सोच होती है, कहता ये रहती तो है, थोड़े थोड़े इसके अंश रह जाते हैं, मतलब तीसरी से शुरू होती है, सातवीं तक अंश तो रह जाते हैं इसके सबके दिमाग के अंदर। कह रहा लेकिन इसके अंदर जो एक करेक्शन जो तुम्हें करनी है ना, वो ये करनी है, ये जो तुम शब्द इस्तेमाल कर रहे हो कंट्रोल, इसकी। कह रहे कि ये देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, कंट्रोल है क्या। देखो एक तो कंट्रोल ये हो गया कि तुम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो, कह रहे दूसरा ये हो गया कि तुम खुद को कंट्रोल करना चाहते हो। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये बता दें कि ये इसकी जरूरत नहीं है कंट्रोल करने की। कह रहे क्योंकि मेन चीज है अनुभव, अनुभव ही चलेंगे तुम्हारे। कह रहे कि देखो कोई भी एंटिटी अगर अपने अपनी सोच को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है कि वो इस तरीके के वो एक्शन, एक्शन को क्या बोलेंगे मैम हिंदी में? कर्म या हाँ, उनकी इस तरीके के कर्म उनसे, इस तरीके के कर्म कर बैठे जो कि लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंगली ना हो। ये हो सकता है कि तुम तो जबरदस्ती लग गए अपनी सोच को कंट्रोल करने में, और तुम जब अपने ऊपर इतना कंट्रोल डाले जा रहे हो तो फ्री विल का तुमने खुद ही अपनी का उल्लंघन कर दिया। अरे इस कंट्रोल को थोड़ा समझ के चलो तुम। अब इसके आगे वो बताएगा,
कहता है कंट्रोल में सीम टू बी अ शॉर्टकट टू डिसिप्लिन, पीस एंड इल्यूमिनेशन। हाउएवर दिस वेरी कंट्रोल potentiates and necessitates the further incarnative experiences in order to balance this control or repression of that self which is perfect। कह रहा देखो कंट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये शॉर्टकट के लिए भी इस्तेमाल, इसको शॉर्टकट की तरीके से भी ले सकते हो। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन, शांति और उस रचयिता की खोज में, इल्यूमिनेशन में, अगर ज्ञान, उसकी लाइट में निकलो तो। हाँ, ज्ञान। ज्ञान में। कह रहा है हालाँकि लेकिन हम तुम्हें बता दें, ये जो कंट्रोल होता है ना, जिसको तुम कंट्रोल बोल रहे हो, कह रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक काम भी आ सकता है और ज़रूरी भी होता है, आगे के अनुभवों को लेने के लिए, ताकि तुम इस कंट्रोल को बैलेंस कर सको और जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, उसे छोड़ दो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, उसको ले लो, ऐसे करके ताकि तुम अपने आप को समझ सको और अपने अपने उस सेल्फ को समझ सको, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है एकदम, रचयिता की तरह बिल्कुल परफेक्ट है वो। अब इसके आगे वो बोलेगा, इंस्टेड वी अप्रिशिएट एंड रिकमेंड द यूज ऑफ योर सेकंड वर्ब इन रिगार्ड टू द यूज ऑफ द विल, एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ एंड द डायरेक्शन ऑफ द विल। दिस इज द पाथ टुवर्ड्स द डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी। कह रहा है कि हाँ, इसके इसके उल्टा हम ये कहेंगे, तुम जिस तरीके से इसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो ना, कह रहे हैं इसके उल्टा हम ये कहेंगे, तुम ये कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल ना करके तुम विल का इस्तेमाल करो। मतलब कि संकल्प का इस्तेमाल अगर तुम करोगे ना शब्द का, कह रहा है वो ज़्यादा सही रहेगा कि भई अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को माफ़ करना और अपनी इच्छा का इस्तेमाल करके उस अनंत रचयिता की दिशा में चलना। कह रहा है ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी को जन्म देता है। एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है, उसके अंदर ही एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है, जो बड़ा ही डिसिप्लिन तरीके से काम करता है। ऐसे नहीं कि इधर-उधर बह जाएगा वो। कह रहा है योर फैकल्टी ऑफ विल इज़ दैट व्हिच इज़ पावरफुल विद इन यू एज़ अ को-क्रिएटर। You cannot ascribe to this facility too much importance. Faculty too much important. Thus, it must be carefully used and directed in service to others for those upon the positively oriented path. कह रहे कि ये जो तुम इच्छा की जो तुम बात कर रहे हो ना, विल की जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, कह रहे ये बहुत पावरफुल होती है क्योंकि तुम भी को क्रिएटर हो, पहले इसको समझो तुम। कह रहे और ये जो फैकल्टी है ना, इसको थोड़ा-सा ध्यान से, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस दे के अगर तुम समझोगे ना, टू मच इम्पोर्टेंस, कह रहे तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो इसको, कह रहे तुम्हें इसको मतलब टू मच इम्पोर्टेंस अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही है इसकी, कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अगर तुम समझो, कि अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके कैसे रचयिता बना जाता है, अभी तो तुम को-क्रिएटर हो, कैसे पूरा रचयिता बना जाता है। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम इसका ध्यान से अगर तुम अपनी विल का इस्तेमाल करो ना, दूसरों की सेवा के लिए रास्ते पर, उस पॉजिटिव वाले रास्ते पर चल के, कह रहे तो इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आते हैं। कह रहे देयर इज ग्रेट डेंजर इन द यूज ऑफ विल एज द पर्सनैलिटी बिकम स्ट्रॉन्गर, और इट मे बी यूज्ड इवन सबकॉन्शियसली इन वेज रिड्यूसिंग द पोलैरिटी ऑफ द एंटिटी। कह रहे यही विल खतरनाक भी साबित हो सकती है, कि अगर कोई इंसान अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वो लगा दे। कह रहे कि बैलेंस होना ज़रूरी है। संतुलन होना ज़रूरी है। क्या ज़रूरत से ज़्यादा लगा देगा ना, तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये जो उसका अचेत मन होता है ना, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन जाती रहती है, अब मैं स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। कह रहे इससे ना उसकी पोलैरिटी आगे बढ़ेगी नहीं इस डायरेक्शन में, दूसरों की सेवा वाले में। कह रहे क्योंकि वो खुद में फँस के रह जाएगा फिर। और अगर ऐसा हुआ, तो कह रहे उसकी पोलैरिटी नीचे चली जाएगी, ना कि ऊपर जाएगी। कह रहे उसको तो कंटिन्यूअसली ये सोचना चाहिए कि मुझे दूसरों की सेवा, इस ज्ञान को लेके अब उस रचयिता के डायरेक्शन में जाना है ताकि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, ना कि ये कि मुझे पावरफुल बनना है। यार पावर तो तुम्हें मिल ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पावर तो उसका इस्तेमाल करने के लिए कि भाई हाँ चलो ठीक है, इसका पावर का इस्तेमाल कर लिया दूसरों की सेवा के लिए। यार ये मत सोचो कि तुम पावरफुल हो गए और फिर डिस्ट्रक्शन पे निकल पड़ो दूसरों के। यार उस डायरेक्शन में ना ही सोचा जाए तो अच्छा है। मैम अगला सवाल। ये मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। ये तो कह रहा है कि कंट्रोल भी नहीं करना चाहिए, विल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, और आमतौर पे हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो, विल पावर को स्ट्रांग रखो। हम लोगों को तो मैम जिंदगी में देखो यही विल सिखाया पावर, जाता है कि डिसिप्लिन की जिंदगी जियो। तो मैम डिसिप्लिन की ज़िंदगी जी तो लो, लेकिन उसके बाद फिर एक अंदर ये चीज़ भी तो डेवलप हो जाती है ना इंसान के अंदर, कि मैं पावरफुल हो गया ये सारी चीज़ें कर के, तो उससे उसकी तो, पोलैरिटी नीचे चली जाती है ना दूसरों की सेवा वाली, तो करनी चाहिए कि नहीं वो अपने करनी आप को चाहिए? शक्तिशाली समझने लग जाता है। मैम करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहा है ना उसका इस्तेमाल दूसरों की सेवा और पॉजिटिव रास्ते पे चलने के लिए करनी चाहिए, ना कि उस पावर को ये समझ के बैठ जाओ कि मैं तो बड़ा शक्तिशाली हो गया, अब तो मैं ही मैं हूँ बस। यार तो फिर हम्म, वो मैं में फँस के रह जाता है, वो हम नहीं बन पाता है।
और ना ही रचयिता बन पाता है फिर वो, फिर फँस जाता है फिर वो। ठीक है, दिस वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, ओके, बट आई मीन आई एम रियली सरप्राइज्ड बिकॉज दिस इज, ये बिल्कुल उल्टा है जो जिंदगी में हम लोगों को सिखाया जाता है, उससे काफी अलग है, तो क्वाइट एनलाइटनिंग, ओके। आई मैम सेंस रहा भी तो पॉसिबली, हमसे अलग है, एकदम ही उल्टा और अलग बातें सिखा रहा है, ये भी तो देखो। हाँ, हम लोगों को तो क्या सिखाया जाता है, और यहाँ पे तो सारी एक एक परतें प्याज के छिलके की तरह उतरती जा रही हैं। I sense possibly a connection between what you just said and why so many wanderers have selected harvest time on this planet to incarnate. Am I correct? This is a vague notion. तो डॉन कहता है कि मुझे लगता है इसमें कोई कनेक्शन है, आपने अभी जो बोला, और इस वक्त हार्वेस्ट के टाइम पे इतने सारे वॉन्डरर्स धरती पे जिन्होंने जन्म लिया है, इन दोनों में क्या कुछ रिश्ता है? ये मेरा कुछ अंदाजा है, क्या ये सही है? एक सेकंड रुकना मैम, इसके जवाब में ना इसने एक वर्ड यूज़ किया है 90, अरे ये 90 क्यों जा रहा है ये? 90 नहीं, नाइमिटी पूछा था मैं तो। नाइमिटी, निमाइटी। ये 90 क्यों? निमाइटी क्या निमाइटी, है ये? एक मिनट ज़रा, देखती हूँ, निमाइटी देख का मतलब क्या होता है? देखती हूँ। माइटी, निमाइटी का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग मोर देन इज नेसेसरी और डिजायरेबल, एक्सेस, जरूरत अच्छा, से ज्यादा। एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे वॉन्डरर्स की उसने बात की है कि भई इसका मतलब मेरे को कनेक्शन समझ में आ रहा है कि इस क्यों जानबूझ के वॉन्डरर्स ने ये टाइम सेलेक्ट किया है इस धरती पे आने के लिए, ताकि वो हार्वेस्ट में मदद कर सकें। इस प्लैनेट को पे इसलिए जन्म दिया है इन लोगों ने। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो रा कहता है कि इट इज़ करेक्ट दैट इन द चांस टू रिमेंबर दैट व्हिच हैज़ बीन लॉस्ट इन द फॉरगेटिंग, देयर इज़ अ नाइमिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी फॉर पॉजिटिव पोलराइजेशन। We believe this is the specific thrust of your query. Please ask further. It is not. तो कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। कह रहे क्योंकि एक वॉन्डरर के लिए भी, क्योंकि वो भूल के आता है सब कुछ अपनी पुरानी ज़िंदगी। कह रहे उसके लिए भी यहाँ पे जब वो आता है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ जाती हैं उसकी भी आँखों के सामने, कि उसकी पॉजिटिवली पोलराइज़ेशन हो। क्योंकि वो है तो वॉन्डरर, जब वो यहाँ पैदा होगा, सोच तो उसके अंदर से रूट ऑफ द माइंड में वही है। कह रहा उसका और ज़्यादा झुकाव हो जाएगा, और वो भी जब यहाँ से निकल के जाएगा ना, मैम इनडायरेक्टली ये कह रहा है, वो भी जब यहाँ से निकल के जाएगा तो और डेंसिटीज़ क्रॉस करके आगे निकलेगा फिर वो। उसके साथ भी ये होगा। हालाँकि वो भूल चुका है, उसका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मैं याद करूँ पहले अपनी पुरानी ज़िंदगी। कह रहे तभी लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा, वो पॉजिटिव पोलराइज़ेशन की तरफ निकल सकता है। नेगेटिव भी निकल सकता है, लेकिन पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा निकलते हैं वॉन्डरर्स ज़्यादातर। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इतने सारे माध्यम भी कुछ ज्यादा ही लगा रखे हैं लोगों की जिंदगियों में आजकल। खैर, हाँ, है तो। डॉ- डॉन कहता है, मैं आई वुड just include the question as to why time of harvest is selected by so many wanderers as time for incarnation. मैं ये जानना चाहता हूँ इसके साथ कि ये wanderers ने, जो घुमक्कड़ लोग हैं, उन लोगों ने ये हार्वेस्ट का टाइम आने के लिए क्यों चुना? तो रा कहता है, देयर आर सेवरल रीजंस फॉर इनकार्नेशन ड्यूरिंग हार्वेस्ट। दे मे बी डिवाइडेड बाय द टर्म्स ऑफ सेल्फ एंड अदर सेल्फ। कह रहा देखो, ये जो रीज़न है ना इस टाइम पे तुम्हारी धरती पे इतने सारे वॉन्डरर्स का पैदा होने का, कह रहा है इसका हार्वेस्ट से मतलब लेना-देना है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करके बताएँगे तुम्हें। एक तो अपने अपने ऊपर लेकर और दूसरों के ऊपर लेकर, ऐसे समझना। Here, the overriding reason for the offering of these brothers and sisters of sorrow in incarnative states is the possibility for aiding other selves by the lightening of the planetary consciousness distortion and the probability of offering catalyst to other cells which will increase the harvest. यार देखो, पहला रीजन तो ये है कि इन लोगों के जो ये जो वॉन्डरर्स होते हैं ना, ये अंदर से ही ऐसे होते हैं कि ये जब अपने भाई बहनों को दूसरे दुखों में देखते हैं ना, दूसरे प्लेनेट पे, तो जब वो यहाँ पे पैदा होते हैं ना, तो उनका ऐसा होता है कि वो मदद की इतनी ज़्यादा इच्छा होती है उनके अंदर, कि वो यहाँ पे पैदा होके, उनको सिखा के, उनके अंदर की वो जो रोशनी होती है ना, उसको जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि पूरे प्लैनेट की वो रोशनी बढ़ सके।
उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी उसकी आगे बढ़ने की, जो प्लेनेट आगे बढ़ना चाहता है ना, कह रहा उसकी भी मदद हो सके। कह रहे इसीलिए वो दूसरों की, उन उन लोगों के भी जो माध्यम होते हैं ना, उनके लिए भी माध्यम बन जाते हैं। वो उनकी मदद करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको ऐसा करते हैं, जहाँ उनके सवाल होते हैं उनकी मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कह रहे ऐसे कर करके वो यहाँ पे इसलिए आते हैं कि वो भी हार्वेस्ट बढ़ाने का काम कर सकें। कह रहे इसलिए करते हैं वो ये सारे, क्योंकि उनको दिख रहा होता है उनके भाई-बहन दुःख में है और ये प्लैनेट भी दुःख में है, इसलिए करते हैं वो। कह रहे देयर आर 2 अदर रीज़न्स फॉर चूज़िंग दिस सर्विस व्हिच हैव टू डू विद द सेल्फ। कह रहे दूसरा इसका एक रीज़न, कह रहे 2 रीज़न और हैं, जो उनके अपने अपने लेवल के हैं। कह द wanderer if it remembers and dedicates itself to service will polarize much more rapidly than is possible in the far more etiolated realms of higher density catalyst। एक मिनट, कहते हैं इससे कि पहले कि देखो आप अगर इससे पहले कि आप आगे बढ़ो, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उसने बोला these brothers and sisters of sorrow in incarnative states is the possibility of aiding other selves by lightening of the planetary consciousness distortion and the probability of offering catalyst to other selves which will increase the harvest। लेकिन दूसरे other self के catalyst यानी कि माध्यम बनने में अगर वो कुछ, इसका मतलब कि वो कुछ ऐसा कर्म करेंगे जिससे सामने वाले को दुख हो, तो क्या है इससे उनके नहीं दुःख कर्मों का नहीं, हिसाब? दुःख नहीं, दुःख नहीं, नहीं दुःख नहीं, उनके दुखों में उनकी मदद करें। नहीं, ऑफरिंग कैटलिस्ट मतलब कि किसी और की जिंदगी का माध्यम बन रहे हैं। आपकी जिंदगी में माध्यम मैम कौन क्या, होते हैं जो आपको दुख देते हैं? नहीं मैम, माध्यम का ज़रूरी मतलब नहीं है दुःख हो। माध्यम का मतलब है दुःख और सुख, दोनों तरीके के होते हैं माध्यम। चलो यहाँ एक पे तरह से थोड़ी-सी मान क्लैरिटी। पा, अगर कोई आपको सुख दे रहा है तो हाँ, वो आपका माध्यम कैसे हो गया? मैम सुख देने वाला माध्यम भी और तो आपको एक कैटलिस्ट डायरेक्शन आपकी में ड्राइव जिंदगी करके में लेके जा क्या सकता है होते ना। हैं? जब तक इंसान दुख नहीं झेलेगा तब तक उसको ईश्वर की तरफ नहीं जाएगा, अपने अंदर नहीं जाएगा, आध्यात्म की तरफ नहीं जाएगा। और ये वो तब जाएगा, एक इंसान सुखी है, खुश है, वो क्यों जाएगा भगवान के पास? वो तो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा ना। उसकी जिंदगी में ये दुख वाले माध्यम, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ सॉरो, माध्यम लगेंगे तभी वो जाएगा ना अध्यात्म की तरफ। तो जब वो नहीं ऑफरिंग मैम, कैटलिस्ट, नहीं, 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 अंडरस्टैंडिंग इनकरेक्ट है ये। मैम वो दुःख देने के लिए नहीं आते, वो जब दुःख होते हैं ना, उनमें उनकी सहायता करते हैं। दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ सॉरो। वो दुःख के भाई-बहन हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो दुःख दुःख में देखते हैं किसी को, तो उनके भाई-बहन बन के आते हैं वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफरिंग कैटलिस्ट क्या हुआ फिर? विच विल मैम इसका इंक्रीज द मतलब कैटलिस्ट हार्वेस्ट। मतलब अब मान लो, हाँ, व्हिच विल इंक्रीज़ द हार्वेस्ट मतलब जब वो दुःख में होंगे, तो उनकी मदद करके, उनकी सहायता करके, उनको रास्ता दिखा के और फिर उनकी हार्वेस्ट बनाने में मदद करते हैं, ये कह रहा है वो। आई डोंट थिंक सो, आई डिफर। मैम यही कह रहा है वो। मानो मेरी बात, यही कह रहा है वो। हम्म। दुःख तो आपके खुद जब के हमने कैटलिस्ट है ना जो पीछे लगाए हुए हैं। पीछे वो तो वो, उन दुखों में वो तो सुनो, सुनो, जब सुनो। एक दुःख तो मिनट जब आपके खुद के लगाए हुए हैं ना। एक मिनट पा, एक मिनट, 49 50 48 49 50 सेशंस जो थे उसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि सोल जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। लास्ट सेशन में 49 या 50 में ये था कि वो तय करता है यहाँ पे मेरे कौन से फैमिली होगी, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, और मेरे माध्यम कौन बनेंगे। ऑफरिंग कैटलिस्ट, मेरे माध्यम कौन बनेंगे? समझो बात को। और अगर जो माध्यम बनेंगे मतलब के जो दुख देंगे, जिसकी वजह से मैं सीखूंगा कि इस मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, इसमें मेरी सीख क्या है, इसमें ये देखने के बजाय कि सामने वाला मुझे दुख दे रहा है, ये देखना जरूरी है कि वो मुझे दुख क्यों दे रहा है, मैं ऐसा क्या नहीं सीख पा रहा हूं इस जिंदगी में जो मुझे सीखने की जरूरत है। क्या मेरे में पेशेंस की कमी है? क्या मुझे गुस्सा ज्यादा आता है? या मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए? या मुझे दूसरों की बुराइयां देखने के बजाय अपनी बुराइयां देखनी चाहिए? या मुझे अटैचमेंट की जगह डिटैच्ड रहना चाहिए? या मुझे बिना एक्सपेक्टेशंस के प्यार देना चाहिए? मेरा लेसन क्या है? तो ये इंसान मेरी जिंदगी में माध्यम है, ये मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं सीखूं, खुद को सुधारूं और मेरी हार्वेस्ट हो। समझ में आया?
मैम ये हमने मैम पिछले कुछ पॉइंट आपका सेशंस भी में बिल्कुल सीखा। सही है। हाँ 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 हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने एक चीज मिस कर दी इस पूरे पॉइंट के अंदर। वो जो माध्यम है, माध्यम का मतलब लोग नहीं है। लोग चुनने का मतलब माध्यम नहीं है, लोग चुनने का मतलब है अनुभव। हाँ माध्यम तो आप अपने खुद लगा रहे होते हो। हाँ, लेकिन अनुभव तो लोग ही देते हैं ना, पेड़ पौधे थोड़ी देते हैं, वो तो लोग मैम ही देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक देखो एक मिनट, उसमें एक जब मिनट, ऐसा होता है, मान लो एक आप मिनट, दुखी एक दुखी मिनट, अवस्था में हो। अरे मैम मेरा मेरा सुन तो लो, सुनो सुनो, मुझे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। एग्जाम्पल देने दो। वो आपने आपने बोला कहा कि एक ने दुख दिया आपको, लेकिन उस टाइम पे कोई सुख भी तो दे रहा होगा ना आपको। ऐसा तो नहीं है ना जिंदगी भर दुखी, भाई दुख के अलावा भी तो कोई होगा ना जो सपोर्ट कर रहा होगा। वॉन्डर, कभी आपको लगता है कि वॉन्डर आपको दुख देगा? यहाँ पे नाइट बैग उसका काम दुख देना है। वो हाँ, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ सैरो हैं। वो आपकी तो आवाज जहाँ ब्रेक हो दुख रही देखते हैं उनके भाई बहन है वो। आपकी आवाज ब्रेक हो हेलो। रही है। मेरा मेरा कहने का मतलब है, व्हेन ही सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफरिंग कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट अगर माध्यम एक एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस देने वाला एक इंसान है। जैसे एक रेप करता है, या एक माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं, या एक भाई बहन है, या दो भाई हैं, वो प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, प्यार को बचपन को भूल जाते हैं, या दोस्त एक दोस्त के पीठ में खंजर भोंकता है, उसके उसको धोखा देता है। ये कैटलिस्ट एक्सपीरियंस जरूर है, लेकिन देने वाले तो इंसान है। और यहाँ पे वो बोल रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ सॉरो इन इनकारनेटिव स्टेट्स is the possibility of aiding other selves by the lightening of the planetary conscious distortions and the probability of offering catalyst, मतलब ये कोशिश के मैं आपके लिए ये माध्यम लगा रहा हूं एक्सपीरियंस का दूसरे इंसान को, जिससे हार्वेस्ट बने। मेरे हिसाब से तो ये है, पर ठीक है अगर आपको नहीं लगता तो। मैम देखो आपके हिसाब, नहीं नहीं, मेरे को ये इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मुझे पता है वॉन्डरर्स ऐसे नहीं होते हैं। वॉन्डरर्स तो जब आपको कहीं से झटका पड़ता है ना, आपने क्योंकि अपने माध्यम लगा रखे हैं, जब आपको झटका पड़ता है ना, वॉन्डरर्स उस टाइम पर क्योंकि आप दुख में होते हो ना, तो आपके दोस्त बन के, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, वो बन के काम कर रहे होते हैं वॉन्डरर्स। वॉन्डरर आपको लगता है कि आपकी आपके साथ रेप करेगा? वॉन्डरर आपको लगता है कि वॉन्डरर की सोच इस तरीके की होगी कि वो रेप रेप करेगा नहीं या फिर? करेगा, रेप नहीं करेगा, लेकिन वो ज्ञान का पर्दा तो पड़ा हुआ होता है ना दिमाग के ऊपर, ज्ञान मतलब ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ होता है ना, तो याद तो नहीं रहता ना कि अभी मैं मैम वो मॉडलर हूं। तो कभी ना कभी ऐसे अभी कोई हादसे तो होते ही होंगे, किसी ने किसी को दुख दे दिया, छोटा मोटा ही अभी मैम सही। देखना आगे के सेशंस में ना रा बताएगा कि हम वॉन्डरर्स को कहाँ किन जगहों पे प्लेस करते हैं। तब आपको आपकी जवाब का सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो फिर। तो फिर इसी जवाब में वो आगे कहता है द, मतलब आगे वो एक तो उसने बता दिया कि जी भाई दूसरों की सेवा के लिए वॉन्डरर आते हैं, ठीक है। दूसरा उनका अपना क्या है, अब उस बारे में वो बात करेगा। As a wanderer, if it remembers and dedicates itself to service, will polarize much more rapidly than is possible in the far more etiolated realms of the higher density catalyst. कह रहे अगर कोई वॉन्डरर यहाँ पे आके अगर याद रह जाए उसको किसी तरीके से कि भाई दूसरों की सेवा में काम करना है, तो वो और तेजी से पोलराइज होगा उस डायरेक्शन के अंदर। मतलब आगे और घनत्वताओं को क्रॉस करने के लिए वो तेजी से निकलेगा और आगे। कह रहे बनस्पत इसके कि वो जिस घनत्वता से उठ के आया है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो माध्यम लगे होते हैं वो इतने इतने भीषण नहीं होते हैं। यहाँ के जो माध्यम होते हैं वो बहुत भीषण होते हैं। उनमें से निकल के जब वो जाता है ना, तो वो और तेजी से और आगे की डेंसिटी क्रॉस कर जाता है। यही कह रहा है वो। तो फिर वो इसमें कहता है द फाइनल रीजन इज विद इन द माइंड बॉडी स्पिरिट टोटलिटी और द सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स टोटलिटी विच में जज दैट एन एंटिटी और मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटल एंटिटी can make use of third density catalyst to recapitulate a learning teaching which is adjudged to be less than perfectly balanced. This specially applies to those entering into and proceeding through sixth density, wherein the balance between compassion and wisdom is perfected. वो कह रहा है जो आखिरी रीजन होता है वो इस ये होता है इनका कि ताकि वो भी जो वॉन्डर यहाँ पे उठ के आए होते हैं, वो सामाजिक रूप से समाज के बीच में काम करके, ठीक है, अपने अपने मतलब अपने टोटलिटी के साथ भी काम कर रहा होता है वो, विद इन द माइंड बॉडी स्पिरिट टोटलिटी और द सोसाइटल मेमोरी कॉम्प्लेक्स टोटलिटी विच में जज दैट एन एंटिटी और मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटल एंटिटी कैन मेक यूज ऑफ थर्ड डेंसिटी कैटलिस्ट टू रिकैपिटुलेट अ लर्न टीचिंग विच इज adjudged to be less than perfectly balanced.
कह रहे कि ये फाइनल रीजन ये होता है उसका कि वो यहाँ पर आए, समाज में लोगों की मदद करे, ठीक है, और जो टोटलिटी जो उसकी अपनी पूरी पूरी जो आत्मा, दिमाग और शरीर है, उसका इस्तेमाल करके दूसरों की सोसाइटी में मदद करे, और इस तीसरी घनत्वता के जितने भी माध्यम है ना उसके, उनका इस्तेमाल करके दूसरों को सीखे और दूसरों से सीखे और सिखाए, जो कि अंत तक पहुँचते-पहुँचते पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होगा, परफेक्टली बैलेंस नहीं होगा, हल्का-सा बैलेंस होगा। कह रहे ज़्यादातर उनमें अप्लाई, उस केस में अप्लाई होता है, जो छठी घनत्वता से यहाँ पे आ रहे होते हैं इस बैलेंस को सीखने के लिए कि कंपैशन, सहानुभूति और ज्ञान को बैलेंस कैसे किया जाता है। कह रहे क्योंकि वहाँ से छठी घनत्वता से जब वो सीख रहे होते हैं, वो यूनिटी ही सीख रहे होते हैं, कि भाई प्रेम मतलब कंपैशन और ज्ञान को बैलेंस कैसे किया जाता है। कह रहे जब वो वहाँ की नॉलेज लेके जब यहाँ पे कूदते हैं ना मैदान में, तो कह रहे और जब समाज में सबके सामने मिल के काम, कह रहे वहाँ पर तो सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कह रहे यहाँ पे सब अलग-अलग डायरेक्शन में होते हैं। इसीलिए यहाँ पे उनको कैटलिस्ट भी ज़्यादा मिल जाते हैं और ये बैलेंस बनाने में उनको आसानी होती है यहाँ पे। और यहाँ से निकल के वो और तेज़ी से अपनी, अगर छठी घनत्वता में भी जाएँगे ना, तो उसकी सब डेंसिटी में भी बहुत आगे निकलेंगे फिर ये। जो वहाँ पे स्लो प्रोग्रेस होती है, यहाँ पे तेज़ी से प्रोग्रेस करने आते हैं फिर ये अपनी प्रोग्रेस करवाने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। दोनों हैं, दूसरों की मदद के लिए भी और अपनी प्रोग्रेस के लिए भी, दोनों चीज़ें करते हैं। तभी इतने माध्यम लगे हुए हैं, ठीक है। Just as something that I am a little inquisitive about, not much importance, but I'd like to make a statement I intuitively see which I may be wrong. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ कि वो जो गुलेल वाली टेक्नोलॉजी की बात है, वो बात मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, मैं पजल्ड हो रहा हूँ. The only thing I can see is that you must put energy into the craft until it approaches the velocity of light. आपको क्राफ्ट में इतनी ऊर्जा डालनी पड़ेगी कि वो बिजली की स्पीड तक, वेलोसिटी तक पहुंचे. एंड दिस ऑफ कोर्स रिक्वायर्स मोर एंड मोर एनर्जी. और इसके लिए बहुत 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 ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. द टाइम डायलेशन अकर्स एंड इट सीम्स टू मी दैट इट वुड बी पॉसिबल टू by moving at 90 degrees to the direction of travel. और टाइम को खींचना पड़ता है, मतलब वो टाइम, वक्त बढ़ जाता है और उसके लिए 90 डिग्री एंगल पे जाना पड़ेगा. जहां पे आपको जाना है उसके 90 डिग्री की तरफ मुड़ना पड़ेगा. somehow change this stored energy in its application of direction or sense. Why do they use such difficult terms in फिजिक्स से लग रहा है मुझे, फिजिक्स की क्लास में बैठी हूँ. somehow change this stored energy, ये जो मैं बताऊँ सवाल ऊर्जा मैं करूँ? सवाल ओके. करूँ ये सवाल मैं जी जी एक्सप्लेन? जी जी. तो मैम वो देखो वो कह रहा था कि यार ये जो आपने बताया ना कि ये गुलेल की तरह एक जगह से मतलब गुलेल को खींचते हैं, फिर यहाँ से मारेंगे तो पत्थर तेज़ी से जाएगा। तो कह रहे हैं कि इस ये जो आपने गुलेल वाली जो बात बोली है ना, गुलेल का इफ़ेक्ट, मतलब ये टर्म का नाम है स्लिंगशॉट इफ़ेक्ट। कह रहे इसने ना मुझे ना थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ करके रख दिया, मतलब मैं हैरान सा हो गया ये क्या है चीज़? तो आगे वो सवाल करता है कि द ओनली थिंग आई कैन सी इज़ दैट यू मस्ट पुट एनर्जी इंटो द क्राफ्ट अंटिल इट अप्रोचेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दिस ऑफ कोर्स requires more and more energy. The time dilation occurs, and it seems to me that it would be possible to, by moving at 90 degree to the direction of travel, somehow change this stored energy in its application of direction or sense, so that you move out of space-time into time-space with a 90-degree deflection. Then the energy would be taken out in time-space, and you would re-enter space-time at the end of this energy reversal. Am I in any way correct in this? बड़ा सही सवाल पूछा है इसने। तो कह रहा है कि देखो मेरे को इतना समझ में आया है कि अगर कोई इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, पहली बात तो उस उस क्राफ्ट को बहुत 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 ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो रोशनी की जो स्पीड है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3.8 इंटू 10 टू दी 10 रेज टू दी पावर 8 या 10 जो भी है माइल्स पर सेकंड की जो स्पीड है, कह रहे उसको क्रॉस करके जाए। पहली बात तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसको बहुत बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, इस केस में जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा तो वक्त भी कम होगा, मतलब वक्त जो है टाइम डायलेशन, यानी जब वो इतनी स्पीड में, जब वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका मतलब जो टाइम है, टाइम भी थोड़ा सा कंप्रेस होगा ना, दबेगा ना टाइम। मतलब
ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई उसको टाइम लग रहा है वहां से यहाँ आने में। हालांकि अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, उदाहरण के लिए, एक जगह से दूसरी जगह में मानने में मान लो लग रहे हैं 10 घंटे, तो कह रहे इनको इनको वो पूरा का पूरा टाइम कंप्रेस करके 1 घंटे में कर देते होंगे, कह रहे। और इस तरीके का करने के लिए ये, क्योंकि इन्होंने देखा हुआ था, मैं भी सवाल इसने इसलिए पूछा है क्योंकि इस तरीके के क्राफ्ट ना 90 डिग्री का भी ले लेते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे, टंग करके एकदम से नीचे से ऊपर निकल जाते हैं। तो कह रहे कि और इस केस में अगर एक नॉर्मल एरोप्लेन में या एयरक्राफ्ट में अगर कोई हो और ऐसा करने की कोशिश करे तो उसका दिमाग फट जाए, एरोप्लेन ही फट जाएगा वो। कह रहे ये लोग ये भी कर जाते हैं। कह रहे तो एक तो टाइम भी कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज ये भी हो रही है कि भाई ये एक जगह से यूं सीधे चल रहे हैं, फिर 90 डिग्री चल रहे हैं। तो कह रहे ये जो ऊर्जा इसके अंदर स्टोर हुई होगी इस क्राफ्ट के अंदर, तो ये कुछ ऐसी होगी कि वहां जाके एकदम से जीरो होगी, जैसे वो रुकेगा और फिर 90 डिग्री जैसी लेगा, फिर से दोबारा अपने आप को फायर करेगी और फिर एकदम से ऊपर निकलेगा वो। कह रहे और इस केस में वो क्या करेगा, यहाँ से मतलब जैसे मान लो जैसे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट जब वो क्रॉस कर रहा होगा तो पहले तो गायब हो जाएगा, गायब होके फिर अचानक से एकदम से जैसी वो ऊर्जा नीचे करेगा एकदम से निकल के आपके आगे आ जाएगा। कह रहा है कि इसी में इस ऊर्जा का जो इस्तेमाल होगा वो इसी तरीके से होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहले गायब होगा, फिर गायब होकर दोबारा नजर आना शुरू होगा, तो उस स्पीड ऑफ लाइट को जब वो अटेन करेगा। क्या मेरा इस चीज को समझना सही है? ये है उसका सवाल। हे भगवान। तो रा कहता है यू आर क्वाइट करेक्ट एज फार एज योर लैंग्वेज में टेक यू एंड ड्यू टू योर ट्रेनिंग मोर एबल देन वी टू एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट। Our only correction, if you will, would be to suggest that 90 degree of which you speak are an angle which may be best understood as a portion of a tesseract. Tesseract क्या है अब ये? टेजरेक्ट देखता हूँ। टेजरेक्ट, टेजरेक्ट हाँ टेजरेक्ट। मैं देखती हूँ मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया क्या कहना चाह रही है मैम। टेजरेक्ट की कोई इमेज खोल के रखना, हाँ बस ये इमेज खोल के रखो, बस ज्यादा नहीं, ये खोल के रखना। क्या देखो इस सवाल को जो तुमने समझा है ना, यार ये काफी हद तक सही है तुम्हारा समझने का। हालांकि इसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हारी लैंग्वेज है, जो तुम्हारी साइंस है और जो तुम्हारी फिजिक्स है, उसके अंदर अगर तुम समझोगे, कह रहे तो लिमिटेशन तो है तुम लोगों को इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। लेकिन हम तुम्हें ये बता दें, ये जो तुम 90 डिग्री का ये एकदम बोल रहे हो ना, एकदम से सीधे चल के एकदम से 90 डिग्री का टर्न ले लेते हैं, कह रहे वो इसलिए होता है क्योंकि ये एक इफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं टेजरेक्ट, कह रहे उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैम ये क्यूब है ना, ये क्यूब दिख रही है ना आपको, अब इस क्यूब की एक लाइन से अगर आपको दूसरी एक लाइन पे चल रहे हो, आप मान लो नीचे से चल रहे हो, आप कोई भी एक क्यूब पकड़ो, मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रही है। किसी एक इमेज को खोलना, सारी मत खोलना। हाँ अरे ये तो घूम रहा है, तो 3D में घूम रहा है मैम, दूसरा खोलो सिंपल। हाँ ये पकड़ लो, ठीक। अब इसमें देखना मैम, सबसे नीचे वाली जो लाइन है राइट साइड में जो नीचे चल रही है ना लाइन, हाँ ये वाली, ठीक। इसमें मान लो एक क्राफ्ट चल रहा है, एक लाइन की तरफ चल रहा है, अपनी एक पोजीशन पे चले जा रहा है, नहीं ऊपर नहीं, नीचे 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 राइट साइड में चल रहा है, राइट साइड में, हाँ चल रहा है। अब इसके सामने एकदम से 90 डिग्री का एंगल आ गया ऊपर की तरफ। तो वो ये कह रहे हैं ये एनर्जी की लाइंस होती हैं, ये इन एनर्जी की लाइंस पे चल रहा होगा, और वहां पे जहां पे एंड पे पहुंचेगा ना, तो एनर्जी खत्म नहीं होती है, वहां पे फायर करेगा अपने आप को, एकदम से और ऊर्जा मारेगा और सीधा ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी लाइंस का इस्तेमाल कर रहा है। ये उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा तुम्हारी तरीके से फ्यूल का इस्तेमाल, ये जी उसको एनर्जी रोकेगा फिर स्टार्ट करेगा फिर करे, कह रहे नहीं, ये उस जब ये सीधा चल रहा होता है तो एनर्जी कम लग रही होती है, और जैसे ही इसको नीचे से ऊपर करना होता है तो फायर फायर करेगा उस एनर्जी का, एकदम से पुल करेगा बहुत तेजी से एनर्जी, जैसे वो एनर्जी एक तरीके से पुल करेगा अपने अंदर और एक डायरेक्शन दे देगा उसे 90 डिग्री की ऊपर की, तो टक करके वो ऊपर निकल जाएगा। कह रहा है इस तरीके से काम होगा टेजरेक्ट की तरह, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, वो ये कह रहा है। अच्छा, तो नेक्स्ट सवाल है कि just a little point that was bothering me of no real importance. Well, is that then from the point of view of an individual who wishes to follow the service to others path from our present position in third density, हम जहाँ पे इस वक्त हैं तीसरी घनिष्ठता में, और सर्विस टू अदर्स जो करना चाहता है, पॉजिटिव पोलराइजेशन जो करना चाहता है, क्या एक इंसान जो ऐसा करना चाहता है उसकी नजरिए से क्या ऐसा कोई जरूरी है
नियम के अलावा, जो नियम पाले उसके अलावा, और अपने बारे में जानकारी रखे या क्रिएटर के बारे में जाने कि वो खुद क्रिएटर है, और अपनी विल पावर को बढ़ाए। इन 3 चीजों के अलावा कोई और भी चीज कोई है जो जरूरी है? तो मैम राय इसका जवाब देता है, दिस इज टेक्निक, दिस इज नॉट द हार्ट, लेट अस एग्जामिन द हार्ट ऑफ इवोल्यूशन। कह रहे ये जो तुम बोल रहे हो ना, कह रहे ये तो टेक्निक हुई उसको करने की, कह रहे ये उसका दिल थोड़ी ना हो उस बात का, कह रहे तुम तो अभी भी टेक्निक। एक्चुअली मैम इसका दिमाग ही ऐसा था ना डॉन का, ये टेक्निक पे ज्यादा फोकस करता है रादर देन ये कि भाई इस चीज की दिल क्या है, मतलब इसका इसका असली मतलब क्या है। कहते तो इसके उसको समझो ना, कह रहा है कि इसको इसको देखते हैं, इसके दिल क्या है, इस बात का पूरा दिल क्या है, इसके असलियत क्या है, इसके अंदर झांकते हैं। कहता है लेट अस रिमेंबर दैट वी आर ऑल वन, दिस इज द ग्रेट लर्न टीचिंग, इन दिस यूनिटी लाइज लव, this is a great learned teaching, in this unity lies light, this is the fundamental teaching of all planes of existence in materialization, unity, love, light and joy, this is the heart of evolution of the spirit। कह रहा है पहले तो ये समझो तुम कि हम सब एक हैं, पहली चीज इसको अच्छे से याद रखो। कह रहे ये सबसे बड़ी लर्निंग है कि हम सब एक ही हैं, ये हो सकता है अनुभव अलग अलग हो लेकिन हम सब एक ही हैं। कह रहे ये जो यूनिटी बनी हुई है ना पूरी हम सब की, कह रहा है इसके अंदर है प्रेम, जो रचयिता का प्रेम है वो। कह रहे ये भी बहुत बड़ी लर्न टीचिंग है, ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है अगर तुम इसे समझो तो। कह रहा इसी यूनिटी के अंदर, इसी प्रेम के अंदर रोशनी भी है उसी रचयिता की, ठीक है। और ये ही वो रोशनी है जिसने सारी चीजों को जन्म दे रखा है। ये जितनी चीजें तुम्हें दिख रही है ना, ये सब रोशनी की बनी हुई है, ये तुम्हें लगता है कि रोशनी की नहीं है। कह रहे और यही नहीं, ये तो तुम्हारी घनत्वता तुम्हें दिख रही है, जो नहीं दिखने वाली घनत्वता है ना, वो भी रोशनी की ही बनी हुई है, उनके अंदर भी इसी रोशनी का इस्तेमाल किया हुआ है। कोई रोशनी तेजी से कांप रही है, कोई रोशनी कम कांप रही है, जो कम कांप रही होगी वो तुम्हें दिख जाएगी तुम्हारी घनत्वता के हिसाब से, जो ज्यादा कांप रही होगी कह रहे वो उस घनत्वता में जो रहते होंगे उनको दिखेगी, कह रहे जो उनसे भी ज्यादा होगी कह रहे वो उनको दिखेगी। कह रहे वहां पे मटेरियलाइजेशन ऐसे चल रहा है, इसी रोशनी का कितने हायर लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है। फिर वो कहता है यूनिटी, लव, लाइट एंड जॉय, दिस इज द हार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिट। कह रहे हैं कि ये यूनिटी, ये प्रेम, ये रोशनी और ये खुशी, कह रहा है ये ही वो दिल है आत्मा, जो आत्मा को जन्म देता है और आत्मिक आत्मा को आगे लेके चलता है, उसकी इवोल्यूशन कराता है, उसको आगे बढ़ा के लेके जाता है। और इसके आगे फिर वो बोलता है कि द सेकंड रैंकिंग लेसन आर लर्न टॉट इन मेडिटेशन एंड इन सर्विस। At some point, the mind body spirit complex is so smoothly activated and balanced by these central thoughts or distortions that the techniques you have mentioned become quite significant. However, the universe, its mystery unbroken, is one. कहता है always begin and end in the creator, not in technique। कह रहा है कि देखो, और दूसरी बात ये है कि ये इसको समझने का एक ही तरीका है कि तुम मेडिटेशन और सेवा, अब वो कैसी भी हो, तुम्हारी सर्विस टू सेल्फ वाली होगी तो तुम्हें लंबा टाइम लगेगा, दूसरों की सेवा में करोगे तो जल्दी निकल जाओगे, और मेडिटेशन करोगे तो और जल्दी निकलोगे। अब जो सर्विस टू सेल्फ वाले हैं वो मेडिटेशन में तो जाएंगे नहीं, वो तो टेक्नोलॉजी के चक्कर में और टेक्निक के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। कह रहे कि देखो ये दोनों चीजें सर्विस और मेडिटेशन साथ साथ चलनी है। दूसरी चीज, किसी भी किसी भी व्यक्ति की मतलब माइंड, बॉडी, स्पिरिट, आत्मा, शरीर और दिमाग, कह रही कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं और संतुलन में भी आ सकते हैं, और ये ही वो सेंट्रल थॉट है, इसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाया जा सकता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो मेडिटेशन और सेवा से ही होगी, ठीक है। और हम तुम्हें एक चीज और बता दें, हालांकि जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये आज भी मिस्ट्री बना हुआ है सबके लिए, सबके मिस्ट्री को क्या बोलेंगे मैम? रहस्य। कह रहे आज भी सबके लिए रहस्य बना हुआ है, कोई नहीं तोड़ पाया इस रहस्य को, कि सारी चीजें जाके रचयिता में कैसे घुल जाती हैं, सारी चीजें जाके मतलब तुम कुछ भी कर लो, इधर से निकल जाओ या उस साइड से निकल जाओ, ऐसे कर दो या वैसे कर दो, सारी चीजें घूम के रचयिता पे पहुंचती हैं। फिर जब तुम अपनी मेडिटेशन में जाओगे तुम अपने आप को ही देखोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम ही रचयिता हो।
कह रहा है इसलिए सारी चीजें मिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये टेक्निक से नहीं आती हैं, ये तो आएगी मेडिटेशन और सर्विस से। यही तरीका है इसको समझने का। और तू पढ़ रहा है यहाँ पे इन सब चीज़ों में, ये विल और ये सारी चीज़ें काम की हैं। इस मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें जो तुम कर रहे हो, इनके लिए काम की, ये काम में लाई जा सकती है ताकि तुम अपना डिसिप्लिन बना सको। कह रहे लेकिन इसके दिल को समझना ज़रूरी होता है कि ये रचयिता की मिस्ट्री क्या है। कह रहे जब ये समझने के लिए निकलोगे ना, कह रहे ऑटोमैटिकली तुम्हारी इवोल्यूशन शुरू हो जाएगी, तुम इवॉल्व करना शुरू करोगे। तब वो आत्मा आगे बढ़ती है अपने आप को समझने के लिए। तो डॉन कहता नेक्स्ट है कि क्वेश्चन मैम। पिछले सेशन में आपने बताया था कि रोशनी लाने वाले अगले ऑक्टेव से आते हैं। तो क्या मैं ये समझूं कि ग्रेजुएशन करने वाले जो लोग होते हैं जिनको वो लाइट देते हैं, वो क्या उस ऑक्टेव से आते हैं जिसमें हम हैं? ऑक्टेव मतलब 8वां पड़ाव। 7वीं घनिष्ठता के बाद जो 8वां पड़ाव है उसको ऑक्टेव बोलते हैं। तो क्या आप मुझे इन लाइट ब्रिंगर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा बता सकते हैं, थोड़ा और बता सकते हैं, ये कौन है? हाँ, मतलब ये गार्जियंस की बात कर रहा है यहाँ पे। ग्रेडेशन ऑफ कह रहा है कि ग्रेजुएशन। ये हाँ, ग्रेडेशन मतलब क्योंकि इन ये रोशनी से ही चेक कर रहे होते हैं ना, कि किसके उसमें रोशनी कितनी है, किसके सहस्त्रारा चक्र में रोशनी कितनी है। ये उसी से ही तो चेक कर रहे होते हैं। तो ये हार्वेस्ट हार्वेस्ट में तो मदद ये भी कर रहे होते हैं ना गार्जियंस भी, कि उन्हीं के बारे में पूछा। कह रहे ये है कौन, क्या चीज़ है, बताओगे हमें? तो वो कह रहा है दिस ऑक्टेव डेंसिटी ऑफ विच वी हैव स्पोकन इज बोथ ओमेगा एंड अल्फा। द स्पिरिचुअल मास ऑफ द इनफाइनाइट यूनिवर्स इज बिकमिंग वन सेंट्रल सन और क्रिएटर वंस अगेन। There then is born a new universe, a new infinity, a new logos, which incorporates all that the creator has experienced of itself. Incorporates all that the creator has experienced of itself. ठीक है. In this, the new octave, there are also those who wander. अच्छा. We know very little across the boundary of octave, except that these beings come to aid our octaves in its logos complete. एक मिनट. We know very little across the boundary of octave, except that these beings come to aid our octave in its logos completion. हाँ, तो वो ये कह रहा है कि देखो, ये जिस ऑक्टेव और जिस डेंसिटी में रहते हैं ना, कह रहे अल्फा और ओमेगा दोनों। अब मैम अल्फा और ओमेगा को मैं हिंदी में नहीं बता सकता, बड़ा मुश्किल है ये। कह रहे कि ये अल्फा और हाँ, सच में नहीं होगा मैम, मेरे से नहीं बताया जाएगा। कह रहे कि अल्फा और ओमेगा दोनों होते हैं, और इन्हीं के अंदर पूरा स्पिरिचुअल मास होता है, यानी सारे के सारे अनुभव इन्हीं के अंदर ही जाते हैं। कह रहे यही वो होते हैं जो इनफाइनाइट यूनिवर्स का जन्म देते हैं, यानी अलग अलग सूरज बनाते हैं। यहाँ पे ये बात कर रहा है मैम लोगोस की, जो सेंट्रल सन लोगोस है ना, उसकी बात कर रहा है। ये है वो लाइट ब्रिंगर, जो बात ये भी अल्फा हार्वेस्टर की। अल्फा एंड ओमेगा ग्रीक लेटर्स के फर्स्ट लेटर्स हैं। origin is from the old manuscripts. It's written that they are the first and last letters of the Greek alphabet and the title of Christ and God in the book of Revelation. So that is what alpha and omega is. And the images is here. ये रहा अल्फा ओमेगा के इमेजेस। ये तो उसके शॉर्ट फॉर्म्स है, मतलब जिस तरह से वो लिखे जाते हैं। बाकी अल्फा ओमेगा तो और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। हाँ जी। Spiritual mass of the infinite universe is becoming one central sun. पा हेलो। अरे मैम, ये पता है लोगोस की बात नहीं कर रहा है, ये व्हाइट होल की बात कर रहा है यहाँ पे। ये कह अच्छा। रहा है कि ये व्हाइट होल होता है जो अपनी रोशनी भेज रहा होता है उधर से सबको। कह रहा है यही वो होता है जो सेंट्रल सन की तरह काम करता है। व्हाइट होल की इमेज आपको मैंने एक भेजी भी थी, अगर आपके पास हो तो दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो वो कहते हैं यही होता है वो सेंट्रल सन जो क्रिएटर, इनफाइनाइट यूनिट बिकमिंग वन सेंट्रल सन और क्रिएटर वंस अगेन। कह रहा है यही होता है जो दोबारा जाके एक तरीके ये से वाली एक क्रिएटर बनता है दोबारा। नहीं, ये तो ये ब्लैक होल है, व्हाइट होल अलग होता है। सॉरी, एक मिनट मैं देखती हूँ। व्हाइट होल की भी थी, हाँ मैं देखती हूँ, पता नहीं मैंने डिलीट ना कर दी हो कहीं। व्हाइट होल ये वाली। दिखाना जरा। नहीं नहीं मैम, ये नहीं। ये नहीं नहीं, छोड़ दो, यहाँ ये पर तो नहीं है वो, लोगोस मैंने है। भेजी हुई थी आपको।
कोई तो बात फिर नहीं, वो मैंने एक बार टेलीग्राम मैंने पे ही ग्रुप होगा। में भेजी हुई थी जब अच्छा, ग्रुप में भेजी थी, हाँ मैं यहाँ देख लेती हूँ ना व्हाइट होल। आप हाँ व्हाइट होल डालो, मैं आपको बताता हूँ कैसा लगता है व्हाइट होल। व्हाइट होल होता है, नीचे आओ नीचे आओ और नीचे आओ और नीचे आओ, ये दिख रही लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में, ये वाली जो डिस्क जैसी बनी हुई है, ये नहीं इसके ऊपर वाली, ये वाली, हाँ हाँ, ये तो वही है जो ब्लैक होल देख रहे हो जैसी कितना थी। सुंदर। नहीं, ब्लैक होल की रोशनी देखो गोल्डन है, इसकी प्योर व्हाइट लाइट है। अच्छा ऐसा, हम्म। ओके, ऑल राइट। हम्म। तो कहते हैं ये है वो सेंट्रल सन, कह रहे जो दोबारा क्रिएटर बनता है, कह रहे और अनगिनत, मतलब तुम्हारे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को जन्म देता है। ये ब्लैक होल के पीछे रहता है मैम, ये देता है ब्लैक होल, सारे अनुभव खींचेगा, इसको दे देगा। कह रहे देन अ न्यू यूनिवर्स इज बॉर्न, अ न्यू इन्फिनिटी, अ न्यू लोगोस। कह रहे यही नए नए लोगोस को जन्म देता रहता है, जो कि अपने अपने अपनी अपनी वो बनाते रहते हैं, क्या बोलते हैं, आकाश गंगाएं बनाते रहते हैं। कह रहे यही होता है इन्हीं के, और इसी के अंदर से कुछ ऐसे भी निकलते हैं जिनका काम, बाकी जितने भी वो होते हैं ना, ग्रह हो गए या लोगोस हो गए, कह रहे उन लोगोस, मतलब जो सेंट्रल लोगोस है एक आकाश गंगा का, कह रहे इनके अंदर से वो भी निकलते हैं जो उन लोगोस की भी मदद कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो अपनी आकाश गंगाएं बनाएं। हाँ, एक मिनट इतना ये हाई देखना, लेवल का कॉन्सेप्ट है। एक मिनट ये देखना, क्या ये ऐसा होता है या ऐसा होता है? हाँ काफी काफी हद तक ऐसे ही होता है मैम, ऐसा ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि निकाल के बाहर फेंक रहा होता है अपने अंदर से ना। अच्छा, ये तो इस वाली इमेज में तो खींच रहा है अंदर, ये ब्लैक होल का हो सकता है एक बार को, लेकिन ब्लैक होल अपने अंदर खींचता है सारे अनुभव, ये उन व्हाइट होल। अनुभवों को मिक्स करके उनके अंदर से फिर नई गैलेक्सीज निकालता है। अच्छा, ठीक है, हाँ। ठीक है, तो तो इसी के बारे में बता रहा था कि ये क्रिएट करता है, कह रहे ये ही होता है जो मदद कर रहा होता है सबकी, मतलब सारे लोगों की, उनके सेंटर, उनके सन्स की, सबकी मदद कर रहा होता है कि तुम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। कह रहे ये सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है और यही सबको मदद भी पहुंचाता है। और यही होता है जो तुम्हारी हार्वेस्ट के टाइम पे जो लाइट, जिसने तुम लाइट ब्रिंगर कहते हो ना, तो यही होता है, यही भेजता है लाइट ब्रिंगर ये उन कहाँ से लोगों के भेजता है? द्वारा, यही भेजता है मैम, वहीं से आते हैं सेंट्रल से निकल के उधर से। ये अब इस प्लेनेट की हार्वेस्ट होने वाली है, अब इनको मदद की जरूरत है, अब ये जाएगा, काउंसिल की भी मदद करेगा, सबकी मदद करेगा, जितनी कन्फेडरेशन है सबकी मदद करेगा। यहाँ से ऐसे कर लेना, यहाँ से ऐसे कर लेना, यहाँ से, क्योंकि इसके पास सब यहाँ पूरा पे ब्लूप्रिंट पड़ा हुआ है ना मैम यूनिवर्स का। यहाँ पे उस यहाँ पे उसने व्हाइट होल के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस सेंट्रल सन और लोगोस के बारे में लिखा है। हाँ मैम, सेंट्रल सन वो कह रहे हैं ना कि वो जन्म देता है लोगोस को, फिर लोगोस क्या करता है, अपनी अपनी वो बनानी शुरू करता है, आकाशगंगाएं बनानी शुरू करता है। और हाँ, जैसे जैसे उनकी हार्वेस्ट पास पास आ रही होती है ना, ये हाँ, ही मदद पहुंचाता है उन लोगोस को, उन लोगों ने जो सूरज बनाए हैं उनको, और उनके अराउंड जितने प्लैनेट होते हैं उनको, और उनके ऊपर जो लोग रह रहे होते हैं उनको, उनके जो सहस्त्रधारा चक्र सबके, उनकी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है, सारे अनुभवों की इसके पास रहती है इंफॉर्मेशन। ओके। तो ये था तो इसको पता रहता है सेशन। पूरा ब्रह्मांड क्योंकि इसी ने रचा होता है ना, ये क्रिएटर होता है, ये भी अपने आप में क्रिएटर होता है, ये अपने अंदर सारे अनुभवों को रखता है और अपने अंदर से ही क्रिएटर को बचा देता है। जो उसने पूरी बोला पूरी ब्रह्मांड की जो एग याद है उसने आपको, एग, उस उसने पूरे एग बोला का जो अनुभव होगा ना वो इसके पास होता उसने बोला लाइट बीइंग्स भेजता है, तो लाइट बीइंग्स में मतलब ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये व्हाइट होल या लोगोस क्या कैसे हुआ। उसने है। मैम यही ये बोला। अपनी लाइट लाइट भेजता है ना, ये अपनी लाइट, ये जो लाइट मैम, लाइट को अगर आप लाइट समझोगे ना तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, वो जो लाइट होती है वो भी अपने आप में बीइंग होती है, वो उसके अंदर भी अपनी अनंत बुद्धिमानी होती है, उसके पास भी अनंत रचयिता की बुद्धिमानी होती है, तो वो लाइट बीइंग बोलता है उसको। ये अपनी रोशनी से इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा होता है सबको और खुद ही ले भी रहा होता है उसको, पीछे से ब्लैक होल उधर से खींचता है, ये अपने पास लेके आता है, और ये पूरे ब्रह्मांड की रचना, हमारे उस एग याद है आपको, एग में एक तरफ ब्लैक होल था एक तरफ व्हाइट होल था, तो ये जो व्हाइट होल है ये, हाँ उसकी बात हो रही है, कह रहे वो इसी की कह रहा रोशनी होती है जो है पूरे अंदर घूम रही होती है वो एग के कह अंदर। रहा है रा कह रहा है कि आ, ये ऑक्टेव के उस तरफ के बारे में हमें बहुत कम पता है। हमें सिर्फ ये पता है कि ये लोग वहां से आते हैं,
हमारे ऑक्टेव के लोगोस के कंप्लीशन मतलब हार्वेस्ट में वी नो वेरी लिटिल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ ऑक्टेव एक्सेप्ट दैट दीज बीइंग्स कम टू एड आर ऑक्टेव इन इट्स लोगोस कंप्लीशन। ऑक्टेव के उस हाँ, तरफ के तो बारे में मतलब हमें बहुत लोगोस कंप्लीशन रा हायर लेवल की बात कर रहा है, रा उनकी इस बारे में बात कर रहा है कि ये ही मदद पहुंचाता है इनको, कहते हैं यही उन बीइंग्स को भेजता है जो मदद करते हैं एक एक लोगोस की। जब उसकी कंप्लीट हो रही होती है हार्वेस्ट, वो अंदर घुसता है ब्लैक होल के अंदर, ये मदद पहुंचाता है और भी ग्रहों को भी मदद पहुंचाता है, लोगोस ने जो बनाए होते हैं उनको भी मदद पहुंचाता है। ये काउंसिल जो बैठी है सारी इन्फॉर्मेशन इसी से ले रही होती है, आपको पता है, गार्जियंस भी इसी से ले रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। काउंसिल गार्जियन से लेगी, गार्जियन उनसे लेंगे, सॉरी ऐसे चलता ही है, कन्फेडरेशन गार्जियन काउंसिल से लेती है, इस तरीके से चलता ही है पूरा काम। ठीक है। चलो तो ये हुआ हायरार्की है यहाँ पर। सेशन 52 खत्म। आई एम हाँ मैम। स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।